क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि मुंबई में भी आपके कई सारे समर्थक हैं जी। कई लोग इस स्टेट से जाके मुंबई में काम करते हैं जी। अभी उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि उनको भाषा नहीं आती है और भाषा नहीं आने की वजह से कहीं उनकी पिटाई ना हो जाए, जिस तरीके से वहां पर टेम्पो बिल्डअप किया जा रहा है। देखिए, अब ना दो बात मैं आपको बता देता हूँ और मैं इसको आज जोड़ करके आपके सामने रख देता हूँ। ये स्थिति बिल्कुल अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस आधार पे राजनीति देश और दुनिया में कहीं ना कहीं होते रहती है। बिहार में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा क्या है, मैं अपने से शुरू करता हूँ। बिहार में मुद्दा ये चल रहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि बिहार की नौकरियों पे पहला हक किसका होना चाहिए? बिहारियों का होना चाहिए। चल रहा है। उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की पहली नौकरियों पे पहला हक मराठियों का होना चाहिए, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन ना बिहार में किसी को मराठी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए और ना जो है मुंबई में किसी को भोजपुरी बोलने के लिए पीटा जाना चाहिए। व्यवहारिकता क्या होती है? व्यवहारिकता ये होती है कि मैं आज अगर फ्रांस रहने के लिए चला जाऊं तो मैं फ्रेंच सीखूंगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे मुझे इतनी मराठी क्यों आती है, मला मराठी येत नहीं, ताकि मैं उनसे आदर से कह सकूं और पूछ सकूं कि ये भैया हमको मराठी नहीं बोलने आता है, हिंदी बोलने आता है, दें हिंदी में भाषण, सुनिएगा। सामने से जब कहता हाँ तो हिंदी में बोलते हैं। ये जीवन की जरूरत है। भाषाएं सीखना ये अच्छी बात है और राजनीति में इसके लिए लोग सम्मानित किए जाते थे। हर प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि ये 5 भाषा बोलते हैं, ये 8 भाषा बोलते हैं। इसके लिए उनको सम्मान से देखा जाता था। हम कहीं भी जाएं, वहां रहने लगे, वहां की भाषा सीख लें, ये एक बात है और हमको सीख लेनी चाहिए, ये भी एक बात है। लेकिन हमारी पहचान के आधार पे हमको दुनिया में कहीं भी अपमानित किया जाए, ये स्वीकार नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा जी। अगर राज ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं जी, तो क्या राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना कांग्रेस को मंजूर होगा, राज ठाकरे कन्हैया को मंजूर होगा? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि भाषा का सवाल तो पहले है, बाद में है। धर्म का सवाल तो उससे पहले है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हमारा सावरकर से कोई लेना देना नहीं है, हम सावरकर वाले नहीं हैं, हम गांधी वाले रहते। कहीं पे कोई अलायंस जब बनता है ना, तो वो हर चीज पे नहीं बनता है। ब्याह जब करने के लिए जाएंगे ना, तब 16 गुण मिलाया जाता है। अलायंस बनाने के लिए 16 गुण नहीं मिलाया जाता है। अलायंस बनाने का आधार एक मुद्दा होता है। अब मैं उससे एक अलग पार्टी का उदाहरण देकर के बोलता हूं आपको। अभी जब महागठबंधन की रैली थी तो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, लेफ्ट के लोग थे। और अभी केरल में चुनाव हुआ था, हम लेफ्ट के कैंडिडेट को हरा करके ही चुनाव जीते हैं। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस था, और केरल में जब चुनाव हो रहा था कि सीपीएम और कांग्रेस का। आपने कहा गुण नहीं मिलाया जाएगा, समझ गए, लेकिन विचारधारा तो मिलाई जाएगी ना। आप लोग धारा मिलाई जाती है। आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जयशाह के डैडी की है? जरा हमको यह बता दीजिए, किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी अलायंस सरकार में है। अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के, तो यहाँ कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर मगर में क्यों जाना है। मैं तो स्ट्रेट बोल रहा हूं, उनकी आप दोनों की विचारधारा अलग है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जो अलग अलग पार्टी है उसकी तो विचारधारा अलग अलग है, और अलग अलग विचारधारा के लोग ही तो आपस में अलायंस बनाते हैं ना। तो क्या यही जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, इनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं रहा है? तो क्या बीजेपी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये इतना खराब विचार है तो ठाकरे के साथ आपका अलायंस क्यों था? और मैं कहता हूं कि इस देश की राजनीति की परंपरा जो चली आ रही है, जो कभी विरोधी होते थे वो आज सहयोगी होते हैं,
और जो कभी सहयोगी होते थे वो बाद में विरोधी हो जाते हैं। बिहार की धरती पे आप बैठे हैं, बिहार की बात करते हैं। किसी जमाने में लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी एक ही पार्टी में थे कि नहीं थे? बाद में विरोधी हुए कि नहीं हुए? और मैं कहता हूं कि ये तो चलिए एक पार्टी विचारधारा की बात कर लेते हैं। सीपीआई सीपीएम तो एक ही विचारधारा की पार्टी है ना, तो दो दो जनरल सेक्रेटरी क्यों है? देखिए, राजनीति को ना कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गणित समझने की गलती करते हैं और कई बार केमिस्ट्री समझने की गलती करते हैं। अगर राजनीति गणित और केमिस्ट्री होती ना तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, इसको गणित और केमिस्ट्री के साथ पढ़ाया जा रहा होता। ठीक है, राजनीति कहीं गणित भी है, कहीं केमिस्ट्री भी है, कहीं समाजशास्त्र भी है, कहीं नैतिकता भी है, नैतिक शास्त्र भी है, और कहीं दर्शन भी है। अगर आप मेरी पार्टी की दर्शन की बात करेंगे तो मेरी पार्टी का दर्शन यह है कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं और इस देश के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत को लोगों के उनकी पहचान के आधार पे नहीं बांटते हैं, लेकिन पहचान के आधार पे अगर किसी के साथ कोई अपमान होगा तो हम उस विचार के साथ खड़े नहीं होंगे। हमने भी इस शो की शुरुआत उसी लाइन के साथ की थी। आपको मैं बता दूं, आप तब थे नहीं यहाँ पर। आरिफ मोहम्मद, मतलब हम भोरे ही आकर के यहाँ बैठ जाते हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप कई जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिहार की अगर बात हो तो इंडस्ट्री हो, पलायन हो, नौकरी हो, कानून व्यवस्था हो, लोगों का ये कहना है, एक परसेप्शन ये है कि चाहे वो नीतीश जी हो या लालू जी हो, 90 के दशक से लेकर अभी तक बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो नाराज जो हैं वो दोनों से नाराज हैं, लालू से भी नाराज हैं और नीतीश से भी नाराज हैं। देखिए, ये कहना कि बिहार में 90 से कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं यानी बहुत कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ नहीं हुआ, कंपैरेटिव स्टडी इस बात से स्वीकार करते हैं। देखिए, इसका सिंपल तरीका है जी, बहुत कुछ अगर हो गया होता तो अभी बिहार के लोगों को मुंबई में जाकर के अपमानित नहीं होना पड़ता। ये सीधी सी बात है। या बिहार के लोगों को देश के किसी भी हिस्से में जाकर के अगर अपमानित होना पड़ रहा है तो सवाल यह है कि क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि हमको हर चीज के लिए पलायन करना पड़ रहा है। हमको अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ रहा है, हमको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए पलायन करना पड़ रहा है, हमको नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। हुआ है। हम बिहार में ही पढ़ करके जेएनयू गए थे, सीधे जेएनयू में जाके पीएचडी में एडमिशन नहीं ले लिए। जितना होना चाहिए बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में नहीं हुआ, ये बात सच है। लेकिन ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात नहीं, लेकिन नाराजगी दोनों से है, नीतीश जी से भी है और लालू जी से भी है। हाँ, नाराजगी तो देखिए, जनता अगर सरकार से सवाल पूछ रही है, जनता अगर अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज है तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि जब लोकतंत्र को लोग प्रजातंत्र बोलते हैं ना, तो दिक्कत ये है कि प्रजा और तंत्र जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। और आज हमको नागरिक से प्रजा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम नागरिक हैं और नागरिक का यह काम है कि हम अपने प्रतिनिधियों से नाराज हों। हम प्रतिनिधि को वोट देते हैं, प्रतिनिधि से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करना जो है प्रतिनिधि का काम है। नाराजगी होना अपनी बात है,